बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम सीसीने 203 से एक फुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है। लेयर 2 वर्सेस लेयर 3 स्विचेस कि लेयर 2 स्विच क्या होता है और लेयर 3 स्विच और इसके बीच में क्या फ़र्क है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेयर 2 स्विच switching operates layer 2 of the say reference model where data packets are redirected to destination port based on MAC address। layer 2 switches वो switches होते हैं जो MAC address के बिना पे डिसीजन लेते हैं। ठीक है। और सही रेफरेंस मॉडल के layer 2 पे ये काम कर देता है। ठीक है। मतलब ये फ्रेम को फॉरवर्ड कर देते हैं, पैकेट्स को नहीं। पैकेट लेयर 3 पे होते हैं, फ्रेम लेयर 2 पे होते हैं, मतलब लेयर 2 पे होते हैं, इसलिए ये फ्रेम के बिना पे डिसीजन लेता है। तो जो लेयर 2 स्विच होते हैं वो सिंपल स्विचिंग करते हैं, एक सोर्स से पैकेट दूसरे डेस्टिनेशन को स्विच कर देते हैं। और ये अक्सर हम लेयर 2 स्विच जो है ये एक्सेस लेयर पे इस्तेमाल करते हैं और हमेशा या अमूमन इसके साथ इन डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, आईपी फ़ोन, कैमरे वगैरह इस तरह के लेयर 2 स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। इसके बाद लेयर 3 स्विच पे आते हैं। तो लेयर 3 और लेयर 2 स्विच में बेसिक पर जो है वो राउटिंग कैपेबिलिटी है। लेयर 3 स्विच राउटिंग परफॉर्म कर सकती है और लेयर 2 स्विच ये नहीं कर सकती। लेयर 3 स्विच इसका मतलब ये है कि ये आईपी एड्रेस पे भी इसका अबूर हासिल होता है, आईपी एड्रेस को भी समझ सकता है, इसके बिना भी ये डिसीजन ले सकता है। और लेयर 2 स्विच आईपी एड्रेस पे इसका कोई डिसीजन नहीं ले सकता और न आईपी एड्रेस को समझ सकता है। ठीक है। और लेयर 3 स्विच हम डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे इस्तेमाल करते हैं। हम आगे इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन लेयर क्या होता है और एक्सेस लेयर क्या होता है। ठीक है। तो लेयर 2 स्विच जो ऊपर वाला है ये लेयर 2 स्विच है। इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग है, एक तरफ से इन दूसरे तरफ से आउट होता है, तो ये सिर्फ स्विचिंग करता है, इसके सिंबल से ज़ाहिर है। और जो मल्टी लेयर स्विच है, एमएलएस है या लेयर 3 स्विच है, ये राउटिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, हर तरफ इससे पैकेट जा सकते हैं। ठीक है। इस तरह हम जो लेयर 2 स्विच होता है ये विलेंस के बीच में ट्रैफिक को एक ही विलेन में ये ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देते हैं। जो लेयर 3 स्विच है ये डिफरेंट विलेन को आपस में राउट कर देता है। ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं इसका कंसोल कैसे लेंगे। स्विच ये तो राउटर है, इसी तरह हम स्विच को स्विच भी एक्सेस करते हैं। जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में बताया कि हम किस तरह राउटर को एक्सेस करते हैं, तो इस तरह हम स्विच को भी एक्सेस करेंगे। इसी में भी जिस तरह राउटर में कंसोल पोर्ट होता है इसी तरह स्विच में भी कंसोल पोर्ट होता है। ठीक है। और इसी तरह हम स्विच को फिर पहले पावर ऑन कर लेंगे, इसके बाद स्विच को पहले पावर ऑन कर लेंगे, इसके बाद वो कंसोल पोर्ट के साथ कंप्यूटर के साथ DB9 पोर्ट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ये कंसोल पोर्ट है और इस तरह हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास लैपटॉप है तो इस तरह हम स्विच में कंसोल पोर्ट में USB टू सीरियल एडाप्टर के साथ प्लग इन करके इसको USB को लैपटॉप में प्लग इन करेंगे। ठीक है। और इस तरह ये लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसको हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंसोल पोर्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये हब है जो दुनिया से इसका जनाजा निकल गया है। ठीक है। इसी तरह ये स्विच हैं आजकल, ये लेयर 2 और लेयर 3 से जी इस्तेमाल हो रहे हब तो ख़त्म हो गया है और ये राउटर है। ठीक है। तो ये इसके सिंबल हैं। इसके बाद चलिए इसके प्रैक्टिकल पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं। हम पैकेट ट्रेसर को ओपन कर लेते हैं। हमने पैकेट ट्रेसर ओपन कर दिया। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई मसला आ रहा हो तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई कि किस तरह आप लोगों ने नेटकैट पे अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरह आप लोगों ने पैकेट ट्रेसर वहाँ से डाउनलोड कर देना है और फिर इसमें आप लोगों ने लॉगिन लेना है। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ जो स्विचेस हैं इस पे आते हैं। ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ही लेयर 2 स्विच है। ठीक है। ये जितने भी इसकी शक्ल है ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 स्विच है इसकी शक्ल। रियल में हमें कैसे पता चलेगा, तो हम एक कमांड है इसके थ्रू हमें पता चलेगा, हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमने लेयर 2 स्विचेस कंट्रोल प्रेस किया और इसके बाद इस पर क्लिक किया। ठीक है। तो हमने 2 लेयर 2 स्विचेस लिए। ठीक है। और इसके बाद हम इन डिवाइसेस पे चलते हैं। ठीक है। इन डिवाइसेस इस पर क्लिक किया
कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक किया, हम 2 3 इसी तरह यहाँ पर भी, ठीक है। और फिर इसको इसके बाद कनेक्शन पे क्लिक करके ऑटोमेटिक केबल पे क्लिक कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हम कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक कर लेंगे। तो हम इसी तरह इन सारों को ऑटोमेटिक EPC इस स्विच के साथ कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये कनेक्ट हो गया। अब अगर हम चाहते हैं तो अगर ये दोनों स्विचेस एक ही विलेन में हो तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा, ये दोनों कम्युनिकेशन कर लेगा, ठीक है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि ये जब ये पैकेट भेजेगा तो ये सारों को ब्रॉडकास्ट कर लेगा। इस तरह अगर ये भी पैकेट भेजेगा तो ये सारों को ब्रॉडकास्ट कर लेंगे। चले हम इसमें बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो अब अगर ये आपस में कम्युनिकेशन, इसको हम चले एक IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं 192.168.1.2 और गेटवे पे हाल है नहीं, ठीक है। तो इसी तरह इसको भी 192.168.1.3 और ये जैसे जब हम पिंग कर लेंगे पिंग 192.168.1.3 और ये पिंग हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको भी सेम नेटवर्क में IP एड्रेस दें तो और इसको ट्रंक पोर्ट के साथ कनेक्ट कर लें या इसी हाल में हम एक्सेस पोर्ट के साथ भी कनेक्ट कर ले तो ये कम्युनिकेशन कर लेगा, क्योंकि ये भी VLAN 1 का मेंबर्स है, ये सारे पोर्ट भी VLAN 1 के मेंबर हैं, ठीक है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो होगी। अगर हम इसको अलहदा VLAN में डालें और इसको अलहदा VLAN में डालें तो ये दोनों फिर आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो चलिए इस पे ट्राई कर लेते हैं। तो हमने क्रॉस ओवर केबल ले, क्योंकि सेम डिवाइसेस हैं, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया। सबसे पहले हम इसको सेम नेटवर्क में पिंग करते हैं, ठीक है। तो IP एड्रेस सेम नेटवर्क में असाइन किया 192.168.4 और ये सबनेट मास्क हो गया। यहाँ से पिंग कर लेते हैं पिंग 192.168.1.2, ठीक है। और ये पिंग हो जाएगा, ठीक है। एक ही पैकेट मिस हो जाएगा, इसके बाद ये पिंग हो जाएगा। ये इसलिए पिंग नहीं हो रहा क्योंकि ये 30 सेकंड तक लिसनिंग और लर्निंग करता है, ठीक है। तो आपको ये दिखाई दे कि ये ऑरेंज कलर अभी ग्रीन हो गया और ये पिंग स्टार्ट हो गया। अगर हम फिर से ट्राई करें तो ये डायरेक्ट पिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसकी कम्युनिकेशन होगी। अगर हम चाहते हैं कि इसकी अलग विलेन हो और इस स्विच की अलग विलेन हो, ठीक है, तो हम इसको अलहदा विलेन, इसको हम सपोज़ इसको हम VLAN 10 में डाल देते हैं और उसका IP एड्रेस 192.168.10.0 नेटवर्क के रख देते हैं, ठीक है। और इसको VLAN 1 रह रहे हैं और इसका नेटवर्क 192.168.1.1 यही है, ठीक है, /24। तो इसके बाद हम इस स्विच का कंसोल लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम इसका कंसोल इस तरह लेते हैं कि एक PC लेंगे, इन डिवाइस वही यही PC है, ठीक है। और इसके साथ हम कंसोल पोर्ट इसके RS ECOM पोर्ट है DB9, ठीक है, और इसके कंसोल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। फिर PC पे क्लिक कर लेंगे, डेस्कटॉप पे और टर्मिनल पे, और जब ओके प्रेस कर लेंगे तो ये इसका कंसोल ओपन हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली हम इस तरह एक्सेस करते हैं, लेकिन पैकेट ट्रेस में डायरेक्ट भी इसकी कंसोल है, तो हम इसकी कन्फिगरेशन कर लेते हैं। हाँ, एक बात, अगर आप लोग वो जब भी चेक करना चाहो कि स्विच लेयर 2 है कि लेयर 3 है तो आपने ये कमांड देना है IP राउटिंग। अगर ये कमांड इंटर हो गया मतलब ये लेयर 3 है, अगर एंटर नहीं हुआ, कोई गलती एरर दिया तो इसका मतलब कि ये लेयर 2 है। तो आप क्या समझें कि ये लेयर 2 स्विच है, ठीक है। तो हम इस पर कन्फिगरेशन करते हैं, हम 01 से लेकर 3 तक इसको VLAN 10 के मेंबर कर लेते हैं। तो हम पहले VLAN 10 नेम मार्केटिंग सपोज इसका ये नाम दिया, ऑप्शनल है, अगर दे दो ठीक है, अगर नहीं दें कोई मसला नहीं, ठीक है। और इसके बाद इंटरफेस रेंज में हम सारे इंटरफेस को एक जगह पे सिलेक्ट करना चाहेंगे। तो FA 1/0/1/2 है, 2 से लेकर, चलिए चेक कर दे कि इसका कौन सा, हाँ
गिग 00 को ट्रंक कर लेंगे और 0/1 से लेकर 3 तक, इनको 0/1 से 3 तक स्पेनिंग ट्री पॉडकास्ट, ठीक है। ये कमांड देंगे स्पेनिंग ट्री पॉडकास्ट और ये पॉडकास्ट बन जाएगा। और इसके बाद इसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ये सारे को VLAN 1 के मेंबर कर दिए। अगर हम यह चेक करेंगे शो VLAN, ठीक है, तो हमने VLAN 10 मार्केटिंग और ये तीनों पोर्ट्स इसके मेंबर कर दिए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से पिंग करना चाहें वही IP एड्रेस, अगर हम यहाँ से पिंग करना चाहें वही नेटवर्क, तो क्या इसकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। चले आप लोगों को दिखाई दे रखी है अभी तक ये लिसनिंग लर्निंग करते हैं, मैंने तो इस पे बंद भी किया लेकिन फिर भी चले, लेकिन इसके बावजूद अगर ये ठीक भी हो जाए, ग्रीन हो गया, अभी भी पिंग नहीं हो रहा क्योंकि ये अब अलहदा नेटवर्क है और ये अलहदा नेटवर्क है, ठीक है। इसकी कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों को क्या लेयर 3 स्विच रिक्वायर होगी। चले फिर से भी ट्राई कर दें तो आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी पिंग नहीं हो रहा, तो हमने अब क्या करना है, इसके लिए लेयर 3 स्विच लेके आना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस लिंक को डिलीट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेयर 3 स्विच पे क्लिक किया और लेयर 3 स्विच मैंने यहाँ पे लाया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्रॉसओवर केबल गिग 0/0 के साथ ई और 0/2 के साथ इसका 0/2, ठीक है। अब इसका तो ये सारे VLAN 1 के मेंबर है, ये पोर्ट भी VLAN 1 का मेंबर है, अगर ये कम्युनिकेशन करना चाहें इसके साथ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको इस पोर्ट को भी ट्रंक कर लेंगे और इस पोर्ट को भी ट्रंक कर लेंगे, और ये दोनों तो वैसे भी ट्रंक होंगे, ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम इस पे राउटिंग इनेबल कर लेंगे, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले गिग 0/2 है तो इस पर ये ट्रंक कर ले, इससे ट्रंक, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटरफेस गिग 0/2 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन। इस पे ही कमांड काम नहीं करता तो आप लोगों ने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक डायरेक्ट किए देना है, ठीक है, और ये ट्रंक हो जाएगा, ठीक है। शो इंटरफेस इस ट्रंक, और ये जो गिग 0/2 है ये ट्रंक हो गया, तो हम इसको सेव किया। इसी तरह 0/1 को यहाँ पे ट्रंक कर देंगे, ठीक है। तो इंटरफेस गिग 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, और इससे एग्जिट हो गए। इसके बाद हम इस स्विच पे आएंगे और इसके जो बाकाया टूल सारे हैं, ये सारे इंटरफेस रेंज गिग 0/1 से लेकर 2 तक दोनों को स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, इन दोनों को ट्रंक कर दिया। अब मैंने आपको कहा है कि जब भी अगर आप लोग स्विच चेक करना चाहो कि लेयर 2 है कि लेयर 3 है, तो आप लोगों ने ये कमांड देना है, ठीक है, IP राउटिंग। अगर ये कमांड काम कर गया मतलब ये लेयर 3 है, तो ये कमांड काम कर गया, ये लेयर 3 स्विच है। तो अब हम इस पे MLS इस पे स्विच वर्चुअल इंटरफेस ये परफॉर्म करेंगे और आपस में ये कम्युनिकेट कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे इंटरफेस। हाँ, एक बात याद रहे कि जो VLAN इस स्विच पे हो, जो इस स्विच पे, तो आप लोगों ने इन सारे VLAN को यहाँ पे क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो हमने VLAN 1 तो ऑलरेडी है, बकाया जो VLAN है VLAN 10 हमने इस पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद स्विचिंग के लिए इंटरफेस VLAN 1 और नो शट डाउन IP इनकैप्सुलेशन इंटर IP एड्रेस 192.168.1.1 देना, 2.5.2.5.2.5.0 इसका गेटवे देना है, ठीक है। इस नेटवर्क का गेटवे 1 यहाँ पे मैंने सेंड किया। इसके बाद
इंटरफेस VLAN 10, ठीक है। नो शटडाउन ऑप्शनल है। और इसके बाद IP एड्रेस 192.168 और 10.12.5.2.5.2.5.0 ये IP एड्रेस आप लोगों ने देना है, ठीक है। तो ये IP एड्रेस मैंने दिया और इसके बाद चेक कर लेंगे, इसका IP एड्रेस चेंज कर लेंगे, 10 कर लेंगे क्योंकि VLAN 10 का मेंबर है। और गेटवे अभी 192.168.10.1 सेंड कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह इसमें भी गेटवे 192.168.1.1 सेंड कर लेंगे। और मैं यहाँ से पिंग कर लेता हूँ, पिंग 192.168.10.4 और ये कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इसका कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। इसमें परफॉर्मेंस कहाँ बेटर हुई कि ये जब ब्रॉडकास्ट करेगा ये स्विच तो सिर्फ यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इस स्विच पे इसका असर कोई नहीं पड़ेगा। अगर ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो इसका यहीं तक, इस लेन तक महदूद रहेगा। और इसका यह तो इसकी परफॉर्मेंस, इसकी सिक्योरिटी बग़ैर रूटिंग के ये नेटवर्क यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। तो इस तरह लेयर 3 स्विच हम डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे इस्तेमाल करते हैं और लेयर 2 स्विच हम एक्सेस जिसके साथ इन डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अगर इनमें से कोई कमांड या ये काम आप लोगों को समझ नहीं आ गया हो तो ये लैब मेरा परफॉर्म करना सिर्फ मतलब ये है कि आप लोगों को लेयर 2 और लेयर 3 स्विच की फंक्शनलिटी में सिर्फ फ़र्क पता चलेगी, इसका मतलब क्या है, काम किस तरह करता है। तो इसके बाद हम इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों ने घबराना नहीं इमरान खान के बाद, ठीक है। और आप लोगों ने इसको सिर्फ आप लोगों ने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है कि टेक्निकल चीज़ें वैसे भी लोगों से भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग इसका कंसेप्ट क्लियर करो जहन में कि लेयर 2 क्या होता है, लेयर 3 क्या होता है और ये इस तरह ये किस तरह काम करते हैं। बाकी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ, जिस तरह मैंने प्रैक्टिस के साथ सीखी, आप लोग भी सीख जाओगे। आप लोगों ने घबराना सिर्फ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।